जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक की बात नहीं करने वाले हैं। जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसका सॉल्यूशन या आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहला जो लोगों का डाउट है वो ये है कि क्लासेस जो आप चला रही हो, ये क्लासेस फ्री रहेंगी या पेड रहेंगी। तो जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी क्लासेस फ्री रहेंगी। आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। पहला जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो डाउट है लोगों का, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा या नहीं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपके एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट है और जो भी सिलेबस है, सारा सिलेबस और सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जो दूसरा जो डाउट था वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्या सारे सिलेबस या सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो डाउट है वो बेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर है कि किससे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स ला पाएँ, कैसे ला सकते हैं। उसके लिए ये है कि पहले हमारी क्लासेस में क्या चल रही थी, एमसीक्यूज बस चल रही थी, केवल एमसीक्यूज। ठीक है, थ्योरी चल नहीं रहा था। और आपने अगर पहले पढ़ाई नहीं की है तो केवल आप अगर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा वो। तो अभी हमारे द्वारा थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। तो पहले अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की है तो पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज पे आइए। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है कहीं से तो आप एमसीक्यूज पे डायरेक्ट आ सकते हैं पहले। तो इसलिए जिन्होंने अगर तैयारी नहीं की है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, थ्योरी। उसके बाद एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। पहले अगर हमने जलवायु टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए जलवायु टॉपिक को आज हमने पढ़ा, तो आप क्या करिए, एमसीक्यू वाले सेक्शन पे जाइए और जो जलवायु टॉपिक है उस टॉपिक को उठाइए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यूज में उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये होती है बेस्ट स्ट्रेटजी। मतलब पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन लगाइए। आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ये पता चलने वाला है। देखिए, इसके अलावा अब और आपको क्या होना चाहिए, एक चीज़ और जो लोग अवॉइड करते हैं लेकिन आपको करना है, लोगों से आगे निकलना है तो लोगों से अलग करना पड़ेगा। वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने मिट्टी टॉपिक आज पढ़ा है, ठीक है, मिट्टी टॉपिक पढ़ा, तो मिट्टी टॉपिक अगर आप पढ़े हैं तो अगले दिन क्या करेंगे, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो पहले मिट्टी टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ा तो पहले अगले दिन उस टॉपिक को रिवाइज करिए, फिर दूसरे टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको कब फील होगा, जब पेपर होने वाला रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, मैंने रिवीजन किया है इसलिए मुझे याद आ रही हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, देखिए लोगों का मन क्या होता है, हम नया चीज़ पढ़ें नया चीज़ पढ़ें, लेकिन पुरानी चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। सबका ऐसे ही होता है। लेकिन पेपर टाइम में क्या होता है, यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें से आपको ना गुजरना पड़े, इसलिए ये जो बेस्ट स्ट्रेटजी है इसको आप फॉलो करना चाहिए और करना ही चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करना पड़ेगा। आप पढ़िए, लाख पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कैसे क्या करेंगे रिवीजन के लिए, कल जो पढ़ा है उसको आप अगले दिन रिवीजन करेंगे, उसके बाद 7 दिन के अंदर फिर से उसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप 15 दिन बाद फिर से रिवीजन करेंगे, फिर 1 महीने के अंदर फिर से रिवीजन करेंगे, 30 दिन के अंदर में। ऐसे आप रिवीजन करते जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है, पहली बार में आपको रिवीजन करने में 10 मिनट लगेगा, फिर जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको 7 से 8 मिनट में रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर तीसरी बार में आप देखेंगे 5 मिनट रिवीजन हो जा रहा है, फिर चौथी बार में आप देखेंगे कि यार ये तो 2 ही मिनट में रिवीजन हो जा रहा है। तो ऐसे रिवीजन टाइम कम लगेगा और आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ठीक है, तो रिवीजन बेस्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है, रिवीजन मतलब रिवीजन आपको करना ही है, सब चीज़ छोड़ दीजिए लेकिन रिवीजन करना है। अब अगला डाउट, फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा, पहले क्या होगा, एग्ज़ाम या फिजिकल। तो पहले अभी कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा, तो हमें अभी एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। देखिए कि बीजेपी की लास्ट टाइम में जब सरकार थी तो इन्होंने तो पहले फिजिकल लिया था, उसके बाद एग्ज़ाम लिया था, लेकिन
एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल 1500 का एक इवेंट कराया था, 1500 मीटर का एक इवेंट कराया। बाकी तो जो फोकस था वो मेरिट के बेस पे हो रहा था, और मेरिट के बेस में जिसका ज़्यादा नंबर आया वो निकाल ले गया, उसका सिलेक्शन हो गया, है ना। तो उसमें भी आप देखे होंगे कि जो 1 लाख या 2 लाख लोग आई थिंक फॉर्म भरे थे, उसमें से 10,000 लोग 1500 जो रेस होता है उसको क्वालिफाई कर लिए थे। अब ये जो पेपर दिए थे 10,000 20,000 लोग, इन लोगों में आपको कितने में आना था? 2000 में आना था। 2000 सीट थी उस टाइम पे, 2200 सीट थी। तो यहाँ पे क्या हो गया था, रिटन जिसका स्ट्रॉन्ग था वो निकाल ले गया। 1500 मीटर रेस लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए अभी के टाइम में कुछ फिक्स नहीं है कि फिजिकल होगा कि पहले एग्जाम होगा, और फिजिकल होगा तो क्या 5 इवेंट होंगे या एक ही इवेंट होगा। तो इसलिए आपको अभी करना क्या है, रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग करिए। लॉन्ग रनिंग मीन्स कैसे? आप 20 से 25 मिनट रोज रनिंग करिए। इससे क्या होगा, अगर 5 इवेंट होगा तो भी उसमें आपको फ़ायदा होगा, अगर केवल 1500 मीटर होगा तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली आप निकाल लेंगे, हल हंसते खेलते निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, केवल अभी 20 से 25 मिनट रनिंग करनी है, और रिटन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा एज लिमिट, देखिए अभी तक जनरल के लिए एज लिमिट 28 साल ही है, लेकिन इसमें छूट की बात चल रही है, तो हो सकता है बाद में छूट दे दी जाए, ठीक है। और फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सावधानी से केयरफुली आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर गलती हो जाती है, बाय चांस गलती हो जाती है, तो उसका सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। घबराना नहीं है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि क्या हो जाएगा। अगर गलती होती है कहीं पे, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप, अगर पुलिस विभाग अपने आप से बोलते हैं एडिट करने के लिए, एडिट करने का ऑप्शन देता है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता है तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो है PHQ जो नया रायपुर में है। आप वहाँ जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई भी गलती हो सारी गलती यहाँ पे सुधार दी जाती है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपके डाउट थे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।